बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की फोर्थ लैब में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली लैब में हमने वेरिएबल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और फिर हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की भी बात की थी और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एक प्रोग्राम के ज़रिए भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए या वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए की, दैट इज़ इक्वल साइन। आज हम एक और मेथड जो है उसको हम सीखेंगे कि हाउ टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम और एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो उस वक्त ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैसे जो है आप वेरिएबल्स को वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उसमें हमने कुछ नई चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे, लाइक सी इन की कमांड। इसको अपने प्रोग्राम में कैसे हमने यूज़ करना है और उसके ज़रिए कैसे वेरिएबल को वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। तो स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि सीन की कमांड जो है अब उसको कैसे जो है हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और यही हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हमने जो लैब है उसमें हमने इस चीज़ को सीखना है, हाउ टू यूज़ सीन कमांड इन आवर प्रोग्राम। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम जो है उसको हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट मी रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स। प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि आपकी क्लास के अंदर जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की एवरेज एज या उम्र जो है वो कितनी है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स की एज जो है वो अपने यूज़र से लेनी है। यूज़र जो है 5 स्टूडेंट की एज जो है वो एंटर करेगा, फिर एंटर करने के बाद वेरिएबल्स को असाइन होंगी वो वैल्यूज़ 5 जो एजेस हैं। फिर उसके बाद हम उनकी जो एजेस हैं उनको सम करने के बाद, उनकी टोटल एज फाइंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उनकी एवरेज फाइंड करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नोज हाउ टू फाइंड एवरेज। फर्स्ट यू नीड टू ऐड एजेस ऑफ ऑल द 5 स्टूडेंट्स एंड देन डिवाइडेड बाय 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है। जैसे कि स्क्रीन में आपको जो है नज़र आ रहा है कि मैंने तो पहले से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप देखें कि अब हम इस प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहली 3 लाइन जो हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और फिर इसी तरह इसके बाद जो मेन प्रोग्राम की लाइन जो है वो आ रही है, मेन फंक्शन आ रहा है जो हमारा मेन प्रोग्राम है। और मेन में सबसे पहला जो काम आपको नज़र आ रहा है, इंटीजर एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 एंड एज 5। you need to declare the variables 5। you need to declare 5 variables, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने 5 स्टूडेंट्स की एजेस जो हैं उनको हमने लेना है और उनकी एवरेज एज जो है वो फाइंड करना है। सो दैट्स वाई वी नीड टू डिक्लेयर 5 वेरिएबल्स टू स्टोर द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। The next line you see another variable that is integer TA। ये जो TA total ages means जो 5 ages आप ले रहे हैं सीन स्टेटमेंट के ज़रिए या वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो उन सब की एजेस का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम TA वेरिएबल जो है उसको असाइन करेंगे। और लास्ट वेरिएबल जो है वो हमने बनाया दैट इज़ कॉल्ड AVG के नाम से, कि इसमें हम क्या करेंगे, फिर जो एवरेज एज आएगी
5 स्टूडेंट्स की, तो उसका रिजल्ट जो है वो हम डियर स्टूडेंट इसमें स्टोर करवाएंगे। तो जैसे कि मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि आपका प्रोग्राम जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सपोज़ ये प्रोग्राम अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो उसको भी पता चलना चाहिए कि उसने क्या इनपुट देनी है। तो अब नेक्स्ट लाइन जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ सी आउट के ज़रिए हमने यूज़र को एक मैसेज कन्वे करना है कि उसने क्या इनपुट देनी है। और आपको पता है कि सी आउट वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हम अपना डेटा जो है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं। और यहाँ पर हमने यूज़र को ये प्रॉम्प्ट देनी है कि प्लीज़ इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स, इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो ये वो प्रॉम्प्ट है, कमांड है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को पता चलेगा, यूज़र को पता चलेगा कि उसने क्या इनपुट देनी है। स्टूडेंट सपोज यूज़र जो है उसने यहाँ पे 20 जो है वो इनपुट दिए और इनपुट देने के बाद उसने इंटर का बटन जो है वो प्रेस किए। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आप देखें आप क्या सबसे पहली चीज़ जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, दैट इज़ जो डिस्प्ले होगी आफ्टर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, प्लीज़ इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो अब तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो इसी लाइन पे रहेगा जब तक आप इसको कोई वैल्यू दे के इंटर नहीं कर लेते। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू दे के इंटर करेंगे तो कंप्यूटर उसे कैसे अपने पास स्टोर करवाएगा, ये सेव करेगा। बात यहाँ पे ये है कि सपोज आपने 20 लिख के इंटर तो कर दिया, अब इंटर करने के बाद आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने वो वैल्यू जो है उसको अपने पास स्टोर करवाना है। तो इसके बाद अगर आप देखें डियर स्टूडेंट, जो लाइन आ रही है जिसमें ये लिखा हुआ है सी इन ग्रेटर साइन एज 1 सेमीकोलन, तो ये एक नई चीज़ आ गई है। जैसे कि हमने कहा था कि सी आउट एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके तहत कोई डेटा, कोई कांस्टेंट या कोई भी फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है, या इन दिस केस ए प्रॉम्प्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले हम करवा सकते हैं। तो सीन जो है ये उसी दरवाजे का काउंटर पार्ट है, दूसरी तरफ जहाँ से आप यूज़र से इनपुट हासिल कर सकते हैं। सो इट इज़ द डोर बाय विच वी सप्लाई डेटा टू द प्रोग्राम। तो यूज़र जो भी एज लिख कर इंटर करेगा तो वो सी इन कमांड के ज़रिए एज 1 वेरिएबल जो है उसको असाइन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक और मेथड जो है वो सीखा कि वेरिएबल्स को वैल्यू जो है वो कैसे जो है वो असाइन की जाती है। पहले हमने जो प्रोग्राम बनाए देखा उसमें हमने देखा था कि वी जस्ट सिंपली यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात लाजमी अपने माइंड में रखें कि assignment, now when we are going to use assignment statement and when we are going to use a scene command, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि जैसे आपको सपोज लास्ट प्रोग्राम जो हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए बनाए थे तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो डेटा है जिसको आपने प्रोसेस करवाना है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, वो आपको पहले से गिवन है, वो आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है उससे पहले गिवन है आपको इन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ऑलरेडी गिवन इन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो देन फिर आपने क्या करना है, यू सिंपली डिक्लेयर द वेरिएबल्स एंड असाइन देम दोज वैल्यूज़, और फिर आपने उनको वो वैल्यूज़ जो है वो असाइन करनी है। बट व्हेन इन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स
जब ये हो कि आपने टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र और कीबोर्ड, तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी प्रॉब्लम्स में आए तो फिर इट मीन्स के यू नीड टू टेक इनपुट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आपने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट आफ्टर द कंपाइलेशन, व्हेन यू नीड टू रन द प्रोग्राम, एंड दैट टाइम are going to take input and assign to variable। तो फिर उस वक्त डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, cin की कमांड जो है इसको यूज करना है। और अगर इस तरह अगर आप देखें तो इस लाइन के एंड पे आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है। इसको हमने लास्ट लेक्चर जो है, लास्ट लैब में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। अब इसी तरह आपने कीबोर्ड से जिस तरह हमने फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट एज जो है वो यूज़र से लेके सीन की कमांड के ज़रिए एज वन वेरिएबल को असाइन की एंड सो ऑन। इसी तरह आपने क्या करना है कि 5 स्टूडेंट की एजेस जो हैं उनको आपने लेना है और वेरिएबल्स को असाइन कर देना है। अगर इसके बाद अगर आप देखें दैट इज़ ए सिंपल अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट एक्सप्रेशंस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल एजेस का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 5 कीबोर्ड से हमने जो 5 वैल्यूज़ जो हैं, एजेस जो हैं, उनको हमने अपने वेरिएबल्स में, डिफरेंट वेरिएबल्स में जो स्टोर करवाया था, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 एंड एज 5। अब हम क्या कर रहे हैं कि उन सबको ऐड कर रहे हैं। जब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके रिजल्ट जो है वो किसको असाइन हो रहा है, टी ए के वेरिएबल को असाइन हो रहा है। एंड द वेरी नेक्स्ट लाइन यू सी एवीजी वेरिएबल जो है उसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो टोटल एजेस हैं उसको, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 5 स्टूडेंट्स हैं, देन वी नीड टू डिवाइड 5। तो फिर हम टोटल जो एजेस हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, 5 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट जो है आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, एवीजी वेरिएबल्स को। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन जो है फिर हम सी आउट की कमांड के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देखें कि सेम लाइन में हम 2 डिफरेंट जो है थिंग्स उनको हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। हम कास्टेड एक स्ट्रिंग जो है, फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है उसको भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस लाइन हम क्या कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास एवरेज की जो वैल्यू आई है उसको भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको भी डिटेल से डिस्कस किया था कि एवरीथिंग रिटन इन डबल कोट्स। तो जो चीज़ जो है वो आपकी डबल कोट्स में लिखी होगी एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। और अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि इन दिस केस एवीजी है, तो आप क्या करेंगे, यू नो नीड टू राइट दैट वेरिएबल इन डबल कोट्स। ठीक है, विदाउट डबल कोट जो है आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का प्रोग्राम, आपकी लैब, ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और फिर यू नो हाउ टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। यू जस्ट सिंपली गो टू एग्जीक्यूट मेन्यू एंड यू नीड टू कंपाइल फर्स्ट। Let's see if there is any error or warning. Okay, student, you can see that there is no error, no warning, and you just simply go to execute again and run. So you see students, जो पहली आपकी जो आफ्टर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी, प्लीज़ इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट,
तो अब ये जो प्रॉम्प्ट या कमांड जो है जो आपने फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई, तो अब स्टूडेंट्स आपका जो यूज़र है वो क्या करेगा, फर्स्ट एज जो है वो एंटर करेगा, सपोज 20। अब 20 लिख के क्या करना है, एंटर कर देना है। तो फिर वो आपसे सेकंड स्टूडेंट की एज जो है वो पूछेगा, यू नीड टू एंटर 21, 23, 24, 34, 25। आफ्टर एंटरिंग द 5 एजेस आप देखेंगे कि द एवरेज एज जो है उसने क्या किया, एवरेज एज जो है वो आपको फाइंड करके बता दी। तो स्टूडेंट्स ये तो थी आपकी आज की लैब, और ये आपका जो काम है, आपकी असाइनमेंट्स जो है, इसके अलावा आपको एक और असाइनमेंट्स जो है वो असाइन की जाएगी, और वो हम जैसे कि हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा और सेंड करूंगा, तो वो भी आपने करनी है। और इस प्रोग्राम को भी आपने इसी तरह राइट करके अपने और फिर डिस्प्ले करना है, रन करना है, और फिर उसी तरह मुझे सबमिट करवाना है। थैंक यू।